भारत माता की, भारत माता की, वंदे। भारत विकास संगम और महा एनजीओ फेडरेशन साथ में मिलके कुछ देश के लिए काम करें कि ये संस्था देने के लिए आई है, लेने के लिए नहीं। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने बोला था, वो एक वाक्य से ये महा एनजीओ फेडरेशन बनी है। मैं आदरणीय बसवराज जी को वो वाक्य बोलना चाहता हूं कि सरकार व्यवस्था देख सकती है, लेकिन अवस्था हमको बदलनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एनजीओ को एक साथ लाके कुछ हो सकता है, क्योंकि एनजीओ भी तो, सामाजिक संस्थाएं भी तो देश का सेवा का ही काम करती है। एनजीओ को स्ट्रेंथन करने के लिए महा एनजीओ फेडरेशन की स्थापना हुई है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आज कोरोना की वजह से बसवराज जी हम बहुत ज़्यादा एनजीओ को नहीं बुला पाए, क्योंकि यहाँ अभी भी रेस्ट्रिक्शन है। हमने जब शुरुआत की थी तब 100 एनजीओ का एग्जीबिशन लगाया था पूना में, और हम सोच रहे थे कि हमको 100 एनजीओ कहाँ मिलेंगे। बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि ये एनजीओ है, वो एनजीओ, ये काम करती है, वो ही काम करती है। फिर उनको हमने बुलाया, क्योंकि मैं भी आज 21 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ, महाराष्ट्र का आज 6 साल से ट्रस्टी हूँ, लेकिन मुझे भी इतना पता नहीं था कि इतने एनजीओ इतने अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और इसके पीछे जो गाइडेंस है, जो आशीर्वाद है, वो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की ही है। बहुत हर्ष है। इसी तरह से सारे एनजीओ, सब गैर सरकारी संस्थाएं साथ आके ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। संघे शक्ति कलौ युगे कहते हैं, ऐसे सेवा में रत आ जाए तो जीवन में नीरसता नहीं रहती है। जीवन से नीरसता हटने के लिए यही सेवा ही एक माध्यम है। देखिए, तो आप लोग सब सेवा में जुड़े हुए हो, लगे हुए हो। देखिए, आप सबके खिले हुए चेहरे देख के मुझे बहुत हर्ष है कि आप ऐसे सेवा करते रहो, और सेवा के साथ आप साधना भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। भाई, क्यों हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, हमारी चेतना प्रफुल्लित रहती। जब चेतना प्रफुल्लित होगी हमारे अपनी, फिर काम करने में बड़ी सहजता, सरलता से हम कर पाते हैं और काम सिद्ध भी होता है, काम बन जाता है। इसलिए एक पुराना अपना कहावत है, कहते क्रिया सिद्धिर भवति सत्वे महतानुपकरण। जितने भी उपकरण रहे उससे नहीं काम की सिद्धि होती। तत्व की वृद्धि हो फिर काम बन जाता है। तो रजोगुण तमोगुण प्रवृत्ति हो तो काम बहुत लंबा टाइम खींचता है। सतोगुणी हो तो काम की सिद्धि होने लगती है। ये अपना पुरातन कहावत है। इसलिए सबको थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करते हैं तो सत्व की वृद्धि होती है और इससे बल मिलता है और फिर अच्छा काम होने लगता है। और आप सब लोग मजबूत रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये बहुत आवश्यक है। और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मैं फिर बोलूंगा, मानसिक स्तर बड़ा, मानसिक बल होनी चाहिए। मानसिक बल मजबूत हो तो मनोबल बढ़ाने के लिए ध्यान, प्राणायाम, साधना, ये सब आवश्यक है। ये सब करिए। अपना सेवा में आप सब जुड़े हुए हैं। समाज में लोग उलझ जाते हैं छोटी बड़ी बातों को लेके, फिर प्रज्ञावान लोग क्या करते हैं, उस सुलझन को सुलझाने की पूरी चेष्टा करते हैं। ये काम आप सब रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ये काम आप सब अपना मान के
सभी लोग करिए, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उनसे नए लोगों को बिठा के बातें करें। 2-4 बात करने से ही लोगों के मन में एक नई उमंग रोशनी जग जाती है। आज देखो कितना रेस्टलेसनेस है युवाओं में। On one hand depression, another hand aggression. If you have to save the country from depression and aggression, you have to go to spirituality. Spirituality, that which uplifts your spirit. ध्यान से, ज्ञान से, साधना से चेतना खिल जाती है। इसे खिलाने का काम जिम्मेदारी हम सबका है। चंद्रकांत राठी बैठे हैं, चंद्रकांत राठी तो पूरा इसमें लगे रहते हैं सेवा में, और इनके भतीजे भी ऐसे ही, शेखर भी ऐसे ही बहुत इसमें लगे रहते हैं। आप सब भी, मैं जानकारी रखता हूँ, आप सब ने भी बहुत अच्छा अपना अपना काम किया है, अपने अपने जीवों में बड़े निष्ठा से चल रहे हैं। मगर देखिए हमारा शक्ति तभी है जब हम सब जुट के समाज के लिए काम, सब मिल के काम करिए, और ईश्वर कृपा में कोई कमी नहीं, वो कृपा बरस रही है। नहीं तो सेवा का बुद्धि भी नहीं खाती है, स्वार्थी बने रहते, सेवा का बुद्धि ईश्वर नहीं दिया। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। ओम शांति। भारत की तासीर, तेवर और जरूरत के हिसाब से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं खड़ी करने के मन में जो मैं था, इस बात का काउंटर मुझे यही नजर आया, डिसेंट्रलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, लोकलाइजेशन, डीमार्केटाइजेशन। और ये सब होना है अगर, तो समझ में आया कि नया ढांचा, नए तरीके, नए लड़ाके, नए औजार जरूरत के अनुसार गढ़ने पड़ेंगे विश्वकर्मा की तरह। तद अनुसार बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक, इन तीनों पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। और उसमें समुद्र मंथन के समय जैसे कूर्म का, कछुआ की पीठ काम आई थी, वैसे ही रचनात्मक काम का अधिष्ठान उस समुद्र मंथन में अमृत लेकर आने में सहायक होगा, ऐसी मेरी धारणा बनी। उसी अनुसार जब ये चला डिसेंट्रलाइजेशन की बात, तब हमारा गांव, हमारा देश, हमारा जिला, हमारी दुनिया, सबको भोजन, सबको काम, मनुष्य ही सर्वोपरि है, सारी सृष्टि मनुष्य के भौतिक सुखोपभोग के लिए ही बनी है, इस धारणा को नकारना होगा। जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन कैसे गढ़ा जाए, इसकी डिजाइन पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन, उसके लिए हमारे देश में कितने लोगों को मालूम है कि 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हर उसके अनुसार भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, ये सारे आविष्कार होते रहे हैं। इसलिए जो व्यवस्थाएं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक होनी है, उसका प्रभावी एक आधार होगा वो इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन। उसके अंतर्गत 5-6 जिले होंगे, और इसमें से ही हमारा गांव, हमारा देश, हमारा जिला, हमारी दुनिया के प्रयोगरत जितने लोग हैं, सभी किसी भी आइडियोलॉजी के हों, अंतिम आदमी के हक और हित के लिए जो समर्पित हैं, वो सब आपस में सहयोग करें। उसके लिए जरूरी है कि आज के समय साहस, पहल और प्रयोग हो, सब पर विश्वास करते हुए, अपने प्रति अभिमान, अन्यों के प्रति सम्मान रखते हुए संवाद, सहमति और सहकार के रास्ते सज्जन शक्ति संगठित हो। ये अपने देश के आगामी 20 वर्ष के लिए आवश्यक है। मैं राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट लापोड़िया का गांव का रहने वाला हूं, और एक छोटी सी बात दिमाग में आई थी कभी किसी जमाने में कि जिस जगह हम रहते हैं वो कमजोर क्यों। सन 1977 में जब हम 18-20 साल के थे, जब दिमाग में ऐसी कोई लहर आई जो वो कोई
ईश्वरीय कृपा थी। मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे आई। उस वक्त हमारी जो गांव की स्थिति बहुत कमजोर थी, पानी नहीं था, लोग लड़ते थे, मुकदमे बहुत थे, अभी भी बहुत है दुनिया में, और काम बंद हो गए। सबके मन में आया राज करें, राज करें, राज करें, राज करें, राज करें, सेवा कोई नहीं। जब पानी भरेंगे तो गांव की जो लठेत होते हैं वो ले जाएंगे, और मुकदमे देखो तो 117 रोजाना कोई तारीख पे जाए तो तारीख पे जाना कितना खतरनाक है। खेती छोड़ के, पशुपालन छोड़ के वहां सुबह से शाम तक बैठे रहो और बोलेंगे क्या, तारीख पड़ गई है। ऐसे तालाब भी बनाए कभी नहीं टूटे, उनके ऊपर गाड़ियां घूमती है, चौड़ी पाले हैं, मजबूत है। श्रमदान का काम ऐसा नहीं है गंजा पंजा, पैसे से गंजा पंजा हो सकता है, लेकिन श्रमदान का काम मजबूत और तगड़ा और ऐतिहासिक है। इतिहास बना है उसका। फूल सागर, देव सागर, अन्न सागर जैसे तालाब बने। हमारे इलाके में कोई भी शिकार नहीं करेगा, किसी कीट पतंगों को नहीं मारेंगे, ये तक कि चूहों को भी नहीं मारेंगे। चूहा घर भी बना है। नासिक गुजरात के राजा ने उनको, जो वहाँ के शादी करने गए थे राजा, उनको 100 गायें दी थी, वो गिर गाय थी और हमें कुछ दिखती थी दूर दूर, तो हमने उनको देखा, पूछा कहाँ की गाय है, गुजरात की है। फिर हम 80 सांड खरीदे वहाँ से। उस ज़माने में 10-20 हज़ार रुपये, 5,000 में एक 19,000 का बहुत महंगा सांड आया था, 80 सांड खरीदे। पूरी दुनिया में पानी और पर्यावरण विश्वविद्यालय नहीं है। हम पानी और पर्यावरण का विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया में। मुझको तो जाना है पुणे, बोले पुणे में क्यों जाना है? मैंने कहा वो हमारी एक गुरु भूमि है, बुंदेलखंड कंट्रोल हुआ है पुणे से, और हम सब लोग वहाँ जाएं, शायद कुछ और हमको सीखने को मिले। तो मैं ये बात इसलिए आपसे कहा मैंने कि जो मेरी विधि है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ की विधि में, समुद्र हम अकेले नहीं बना सकते, तालाब हम अकेले नहीं बना सकते, बांध हम अकेले नहीं बना सकते, नाला हम अकेले नहीं खोद सकते, लेकिन मेड़ अकेले खोद सकते हैं। बांध टूटेगा, प्रलय आएगा, मेड़ टूटेगी, दूसरे खेत में पानी आएगा। खेत में मेड़ बनाओगे तो मेड़ में औषधीय पेड़ लगाएंगे, 3 फीट चौड़ी, 3 फीट ऊंची मेड़ बनानी। मेड़ को 3 बार बनाना। हमारे जो पुरखों की विधि थी, जो हमारे पुरखों की विधि थी, जब किसी भी हमारे पुरखों ने, आप हम सबके पुरखे जो थे परंपरागत ट्रेडिशनल, उन पुरखों ने खेत बनाया होगा, उसमें मेड़ बनाई होगी, और मेड़ में जब पानी रुकता है तभी धान पैदा होता है। मेरे नौजवान साथी लड़कों ने मेरे साथ खड़े होकर इस कंधे से कंधा मिलाया और खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़ का एक मंत्र लेकर के हम चले। 100 बीघे जमीन में मेड़बंदी की, और बासमती धान उत्तर प्रदेश में जखनी गांव से शुरू हुआ, फिर 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 10,000 एकड़, एक गांव से 20 गांव, 40 गांव, 50 गांव, 100 गांव तक काम चला। जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाता हो, उस बुंदेलखंड में 2015 के बाद जानकर खुशी और आश्चर्य होगा कि उस बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाता था चित्रकूट और बांदा, जिस दिल्ली में खुद पानी नहीं है, उस गांव के कुओं का वाटर लेवल लैंड पे देख लीजिए, 10 फीट से और 6 फीट पर कुओं का पानी वाटर लेवल है। और ये मैं नहीं कह रहा था, ये सरकार कह रही है। मेरे गांव में 20,000 क्विंटल बासमती धान पैदा होता है, 20,000 क्विंटल, और उस क्षेत्र में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से 10 लाख क्विंटल धान खरीदा। सामाजिक काम करते समय अपने प्रति अत्यंत कठोर होना चाहिए, परंतु दूसरों के प्रति अति उदार, अति उदार, अति उदार होना चाहिए।
दूसरी बात, काम करते समय काफी कठिनाइयां आते हैं। जो संकटों से प्यार करता है, जो संकटों को चूमता है, वही आकाश की ऊंचाइयों पर चढ़ता है। राजा हरिश्चंद्र हो या राम हो, राणा प्रताप हो, किसी भी व्यक्ति आज के जमाने में भी जो काफी संकट से गया है वो काफी ऊंचा गया है। सभी लोग आप सेवा के मार्ग में तो तत्पर हो ही, और सेवा में आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, इसका मतलब आप में ऊर्जा तो है, ऊर्जा तो है। पर सेवा, साधना और सत्संग, ये तीनों के बगैर जीवन अधूरा रहता है पूरा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और भारत विकास संगम में तो माननीय गोविंदाचार्य जैसी अनेक बातें बोलते हैं। तो हमने जब वहाँ जाकर के देखा कि झाबुआ का समाज कपड़े को यदि हम ना देखें, वहाँ के भोजन बनाने के तौर तरीकों को ना देखें, वहाँ के मकान के तौर तरीकों ना देखें, और वो रहते कैसे हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं, क्या, तो हमको दिखता है कि इसमें विशेषता क्या है। खेलते हुए बच्चे को जैसे आप देखते हो, धूल नहीं देखते उसकी, खेलते बच्चे का शिष्टाचार नहीं देखते, वही माँ बाप अपने बच्चे का विकास कर पाते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे की ड्रेस पे ध्यान चला जाए, बालों पे ध्यान चला जाए, उसके शिष्टाचार पे ध्यान चला जाए, तो फिर वो माँ बाप में और बच्चों में बड़ा कसमकस संघर्ष चालू हो जाता है, क्योंकि वे बच्चे की प्रतिभा पे ध्यान नहीं जा रहा है, बाहरी चीज़ों पे ध्यान जा रहा है। ये 8 साल में 13 मेडल थे मेरी छाती पर, और 3 सेनाओं ने मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं बनाई कि आप हम पे प्राउड करते हो, हम अशोक ठाकुर पे करते हैं। उनकी अलग से कुछ समझ रही होगी। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि हमने किश्तियां भी ना बदली, हमने दरिया भी ना बदले, हम डूबने वालों का जज्बा भी ना बदला, है शौक सफर ऐसा कि मंजिल भी ना पाई और रास्ता भी ना बदला। 2 आंचल हम लेते, 2 आंचल बच्चे को पिलाते। तो हजारों साल से भारत में यही परंपरा थी। आजादी के पहले तक पूरे भारत में 50% दूध बच्चे का और 50% हमारा था। तो वही पालन हम करने का प्रयत्न करते। और जो जो किसानों ने हमारी बात सुन के ये किया है, उन सबके घर पे 6 महीने के अंदर ही बरकत आ गई है। तो किसी का शोषण न करके सच्चा प्रगति करना, ये हमारी बात है। नेक्स्ट, ये देखिए, जब हम 2 आंचल पिलाते हैं तब किसी का नुकसान नहीं होता है। ये दूध पीता बछड़ा है सिर्फ 8.5 महीने का। अभी उसकी माता के साथ आप देख रहे कितना साइज बड़ा हो गया। तो वो 2.25 साल में पहला बच्चा दे देती है बछड़ी जब 2 आंचल का दूध पीती। तो पिया हुआ कहीं नहीं जाता है, यही होता है। और वो दूसरी दृष्टि से देखनी पड़ेगी, गिव एंड टेक वाला मामला है, दे करके हमें कुछ लेना, दृष्टि विशाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये जो देख रहे दुनिया में 3.25 बच्चे की एवरेज है। फिर गाय को सैक्रिफाइस लगभग होता है। भारत में 5 बच्चे की एवरेज है। ये गौ माता 16 बच्चे दे चुकी है, उसके बाद में भी उसका स्ट्रक्चर और वो सब देख। पाणी अडवण्याचं जिरवण्याचं आपापल्या भागामध्ये आपापल्या परीने कार्य करत आहेत। बंदराई संस्थेच्या मार्फत आज 165 गावांमध्ये आतापर्यंत पाणी अडवा जिरवायची कामं केलेली आहेत। सध्या माझा कामाचा फोकस जो आहे तो सगळा आदिवासी भागामध्ये, ठाणे आपलं नाशिक आणि पालघरच्या बाजूला काही गावांमध्ये, ठाण्यामध्ये, पालघर नहीं सॉरी ठाण्यामध्ये। हमारा रिसर्च सेंटर एक मदर इंस्टीट्यूशन जैसा है। ऐसा अक्षरवनम, वो अक्षरवनम में हम ऑलमोस्ट 120 स्टूडेंट्स को लेके अलग अलग हम उसमें किसको लेते हैं एडमिशन बोले तो वो टीचर, अरे 8th क्लास 7th क्लास आ गए, उनको पढ़ने को नहीं आ रहा, लिखने को नहीं आ रहा, इनको बेसिक अर्थमेटिक नहीं आ रहा, इसको पढ़ाई देने में हमारा नहीं हो रहा बोल के एक सर्टिफिकेट दे के हमारा पास सेंड करते। ऐसा बच्चों को लेके हम उनको IIT तक लेके जाने के लिए हमारा प्रोग्राम चल रहा। ऑलरेडी लोग भी सक्सेस हो गए। उसका इंटरेस्ट से ऊपर हम एक प्रोग्राम बना हुआ है, लैंग्वेज, लॉजिक एंड लाइफ स्किल्स।
स्टूडेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज चाहिए, लॉजिक चाहिए और लाइफ स्किल्स चाहिए. जोडल्या गेलेल्या छोट्या छोट्या संस्था आहेत सगळ्या पण आपण बऱ्याचदा गव्हर्नमेंटच्या शासनाच्या योजना किंवा CSR यांच्यावरती आपण खूप अवलंबून राहिलो. म्हणजे त्यांच्याशिवाय आपलं पार हलत नाही किंवा त्या योजना म्हणजेच त्या चालवणं हेच आपलं काम आहे अशा पद्धतीचं एक होत असतं. आणि मग आपण त्या CSRचे आपण किंवा त्या कॉर्पोरेट सेक्टरचे किंवा शासकीय योजनांचे सब कॉन्ट्रॅक्टर असं आपलं एक स्वरूप होऊन बसतं. छत्रपतींचा विचार म्हणजे